अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वाओ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 12 के कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में जो कि लीक्स वगैरह में निकल कर सामने आए हैं और कुछ 12 के करीब फीचर्स मैंने आप लोगों के लिए जमा किए हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो काफी क्रेजी किस्म के फीचर्स हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो हमने एंड्रॉइड 11 को ही नहीं यूज किया तो एंड्रॉइड 12 कहां से आ गया। मैक्सिमम लोगों के पास जो फोन होंगे उन पर एंड्रॉइड 10 होगा। अभी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं उसमें एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है। अब यहाँ पर होता है ऐसे है कि हर साल फरवरी के मंथ में जो है एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला होता है उसके लीक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और फरवरी के ही महीने में फर्स्ट जो डेवलपर प्रीव्यूज हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक फर्स्ट डेवलपर प्रीव्यू नहीं आया एंड्रॉइड 12 का, लेकिन लीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। उसके फीचर्स के बारे में जो है हिंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और 17-18 फरवरी तक, मतलब इस फरवरी के महीने में ही आपको फर्स्ट एंड्रॉइड 12 का डेवलपर प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एंड्रॉइड का स्टेबल वर्जन होता है दोस्तों वो तकरीबन अगस्त या सितंबर में जाकर आता है। तो अगस्त सितंबर तक आपके पास काफी टाइम है और काफी सारी डिवाइसेस इस दौरान आपको देखने को मिलेंगी जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड होंगी। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उनमें आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा। तो आप इस चीज से टेंशन ना लेंगे, आपको एंड्रॉइड 11 जो है यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है जो आप डिवाइस अभी यूज कर रहे हो इस पर आपको एंड्रॉइड 11 की अपडेट मिल जाए। एक छोटा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी फीचर्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, लाजमी नहीं है कि सारे फीचर्स ही आपको एंड्रॉइड 12 में मिले। हो सकता है ये सारे फीचर्स आ जाएं, हो सकता है इसमें से कुछ फीचर्स आ जाएं और कुछ ना आए। समझ रहे हो ना बात? ये लीक्स और रूमर्स होते हैं, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ इस तरह के फीचर्स होंगे या इससे मिलते जुलते फीचर्स आपको एंड्रॉइड 12 में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बहुत सारे जबरदस्त किस्म के क्रेजी किस्म के फीचर्स यहाँ पर आप एंड्रॉइड 12 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला फीचर जो आप एक्सपेक्ट कर पाओगे वो है थीमिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड 12 में आपको थीमिंग सिस्टम मिलने वाला है। इससे पहले क्या होता था, एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 में आपको क्या मिलता था, दो तरह के थीम्स मिलते थे, डार्क या नॉर्मल थीम, व्हाइट वाला और डार्क वाला। तो अभी क्या होगा, आपको थीमिंग सिस्टम मिलेगा जिसमें अलग अलग कलर्स के थीम्स आप जो है सिलेक्ट कर पाओगे और खुद से भी आप चेंज कर पाओगे अपने हिसाब से। अगर आपको करना है तो वो भी आप कर पाओगे। इवन के जो प्राइमरी कलर्स हैं वो भी आप चेंज कर पाओगे और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं उनके कलर्स तक आप खुद से चेंज कर पाओगे। फुली कंट्रोल आपके पास होगा। आपको जिस तरह का भी थीम चाहिए हो, जिस कलर में भी चाहिए हो, आप खुद से उसको चेंज कर पाओगे। एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर दोस्तों जो एंड्रॉइड 12 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये है कि आप अगर फोन की बैक साइड पे डबल टैप करोगे तो आप उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। iOS डिवाइसेस में ये पहले से स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन मिलता है आपको, इस तरह से डबल टैप करके आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो iOS डिवाइस में। लेकिन एंड्रॉइड 12 में ये ऑप्शन, ये फीचर जो है आपको नेटिवली मिलेगा और आप किसी भी फोन पे बैक साइड पर अगर डबल टैप करते हो तो आप जो है उस पेज की, जिस पेज पर आप मौजूद होगे, उसका स्क्रीनशॉट ले पाओगे। एंटी ट्रैकिंग फीचर दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड्रॉइड 12 में। और ये क्या है एंटी ट्रैकिंग फीचर, मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, वो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या चीजें आपको पसंद हैं, क्या नहीं पसंद, क्या आप लेना चाह रहे हो, क्या आप नहीं लेना चाह रहे। ये चीजें आप जो है आपकी ट्रैक कर रहे होते हैं ताकि आपको बेहतर एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करके आपको दिखाई जाए ताकि आप उस पर क्लिक करो एडवर्टाइजमेंट पर। तो इस वजह से जो है ये आपको ट्रैक किया जाता है। अब एंटी ट्रैकिंग सिस्टम क्या होगा, ये बेसिकली बिल्कुल तो नहीं होगा कि बिल्कुल आपको खत्म कर दे ट्रैक करना। ऐसा करने से तो गूगल का अपना नुकसान भी काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि गूगल ऑब्वियसली खुद जो है एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तो फुली तो आपको ट्रैक करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपको इंडिविजुअली ट्रैक नहीं किया जाएगा बल्कि एक ग्रुप की शेप में ट्रैक किया जाएगा। मतलब एक लोगों का ग्रुप बन जाएगा कि ये लोग हैं जिनको स्वीट्स अच्छी लगती हैं, मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं और आप भी उनमें मौजूद हो, तो आप उन पीपल के ग्रुप्स में जो है वो ऐड हो जाओगे और आपके ग्रुप को जो है एक तरह के एड्स वो दिखाना शुरू कर देंगे। तो इंडिविजुअली जो है आपकी ट्रैकिंग वो खत्म हो जाएगी। आपको अलग से जो है कोई नहीं पहचानेगा कि आप ये काम करते हो, आपको ये पसंद है, ये नहीं पसंद। तो इंडिविजुअल ट्रैकिंग खत्म हो जाएगी और ग्रुप ट्रैकिंग में आपको जो है ट्रैक किया जाएगा। इसको एंटी ट्रैकिंग सिस्टम का नाम दिया जा रहा है। एक और बहुत जबरदस्त फीचर दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्किंग मोड। जी हाँ दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप नेटवर्क को
कि ये एप्लीकेशन जो है नेटवर्क का यूज कर पाएगी, इंटरनेट का यूज कर पाएगी और बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो यूज नहीं कर पाएगी। अब इसमें किसको ज्यादा फायदा होगा? ऐसे लोगों को बहुत जबरदस्त ज्यादा फायदा होगा जो कि मतलब फेसबुक का उन्होंने पैकेज लगाया हुआ है, सिर्फ फेसबुक यूज करनी है। अब वो फेसबुक तो यूज कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उन्होंने भी उसका इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया और उसका जो बैलेंस था वो सारा खत्म हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए फीचर बहुत जबरदस्त होगा। इसमें क्या कर पाएगा वो, एक जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस दे देगा इंटरनेट की, ये एप्लीकेशन जो है इंटरनेट यूज कर पाएगी और बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये एप्लीकेशन इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगी। एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर दोस्तों प्राइवेसी इंडिकेटर्स और प्राइवेसी चेंजेस को लेकर है। बहुत ही अमेजिंग किस्म के फीचर है और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके फोन का माइक्रोफोन या कैमरा का यूज कर रही है तो आपको इंडिकेटर शो होगा और वहां पर बताया जाएगा कि कोई एप्लीकेशन तो है जो धोखा दे रही है आपको और आपके माइक्रोफोन और कैमरा का यूज कर रही है आपको बताए बगैर। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास जो है शो हो जाएंगी एप्लीकेशन जो कि आपके कैमरा और माइक्रोफोन का यूज कर रही होंगी। आप सिंपली वहीं से टैप करके उनको जो परमिशन है उसको डिनाई कर सकते हो और उनकी जो भी यूज कर रहे होंगे उनको रोक सकते हो कि वो आपके कैमरा या माइक्रोफोन का यूज नहीं कर सकती। एक और फीचर दोस्तों स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट्स। जी हाँ दोस्तों, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो। एक पेज है बड़ा सा, आप उसको स्क्रोल करके जितना चाहे उतना लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अब ये फीचर काफी सारे यूआईज में, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको अवेलेबल है लेकिन काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, आप स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। लेकिन एंड्रॉइड 12 में ये फीचर आपको नेटिवली मिलेगा। आपको अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा, यूआई प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो एंड्रॉइड 12 आपको ये चीज जो है नेटिवली प्रोवाइड करेगा। कोई भी फोन होगा आप उसके अंदर स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट जो है वो ले पाओगे। एक और बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन दोस्तों ऐप पेयर के नाम से एंड्रॉइड 12 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये ऐप पेयर बेसिकली है क्या, दो एप्लीकेशंस को मिलाकर एक पेयर बना दिया जाएगा। जैसे ही आप उस पेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो दोनों एप्लीकेशन एक ही टाइम में दो अलग अलग विंडोज में ओपन हो जाएंगी, जिसको आप जो है तेज मल्टीटास्किंग का नाम दे सकते हो कि मल्टीटास्किंग ज्यादा तेज हो जाएगी आपकी। मीन्स कि आपको यूट्यूब भी ओपन करनी है और साथ में फेसबुक की ओपन करनी है, तो दोनों एप्लीकेशंस का आप पेयर बना देंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर की विंडो में फेसबुक ओपन हो जाएगी और नीचे वाली विंडो में यूट्यूब ओपन हो जाएगी और दोनों को आप जो है सेम टाइम पे यूज कर पाओगे। तो ये बेसिकली ऐप पेयर के नाम से है। पहले भी काफी सारे यूआईज में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन अभी एंड्रॉइड 12 में ये नेटिवली सपोर्ट आपको मिलेगी। किसी भी फोन में जिसमें एंड्रॉइड 12 चलता होगा उसमें आपको ऐप पेयर का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। एक और बहुत ही मजेदार फीचर दोस्तों वो है हाइबरनेटिंग एप्स का। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एप्लीकेशन आपने यूज नहीं कर रहे आप उसको, तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हाइबरनेट हो जाएगी। अब हाइबरनेट से क्या फायदा होने वाला है, जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मेरा अंदाजा है, इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक ओपन किया और उसके बाद उसको मिनिमाइज कर दिया, अब आप उसको यूज नहीं कर रहे, कुछ और एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो फेसबुक जो है वो हाइबरनेशन में चली जाएगी, हाइबरनेट हो जाएगी। अब वो क्या करेगी, एक तो हाइबरनेट होने से आपकी जो बैटरी है उसको कम यूज करेगी, उसके अलावा आपका जो डाटा इंटरनेट है उसको कम यूज करेगी, तो उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह का एक ऑप्शन आपको एंड्रॉइड 12 में देखने को मिलेगा जिसमें जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट हो जाएंगी और जब आप उनको दोबारा चलाओगे तो वो हाइबरनेशन से बाहर आ जाएंगी। एंड्रॉइड 12 में दोस्तों आप वाईफाई जो है वो इजीली शेयर कर पाओगे। मतलब आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ वाईफाई शेयर करना चाहते हो तो आपको मैनुअली उनको पासवर्ड बताना नहीं पड़ेगा या खुद से टाइप करके नहीं देना पड़ेगा। आप सिंपली नियर बाय शेयर का जो फीचर होता है उसके जरिए अपने वाईफाई को जो है दूसरे के साथ शेयर कर पाओगे। सिंपली क्या होगा कि आपके नियर बाय जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो आपको एक पॉपअप आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप जो है सिंपली टैप करोगे शेयर, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिवाइस जो है वो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एंड्रॉइड 12 में दोस्तों आपको वीपीएन का सपोर्ट नेटिवली मिलेगा। वायर गार्ड के नाम से एक वीपीएन है जो कि एंड्रॉइड 12 में प्री इंस्टॉल्ड आएगा। मतलब उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कोई वीपीएन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीपीएन का यूज करना है तो वायर गार्ड का वीपीएन एंड्रॉइड 12 में पहले से मौजूद होगा, आप उसका यूज करके वीपीएन की सर्विसेज यूज कर पाएंगे। तो ये थे एंड्रॉइड 12 के कुछ अमेजिंग और क्रेजी से फीचर्स। तो अगर आपको ये फीचर अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।